लव और कुश वाला सवाल है 10वें नंबर का। 60% लाभ 3-2 में और बाकी का मतलब 40% लाभ 2-1 में बांटते हैं। ठीक है, और अपन शुरू करते हैं यहाँ पहले समायोजन से। ये देखो, पहला समायोजन है पूंजी पे 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। पूंजी कितनी कितनी है? 1,20,000 और 80,000। आहरण कितना कितना है? 40,000 और 12,000। चलो इसकी एंट्री यहाँ करिए। देखो, सबसे पहले चालू खाते के अंदर इनका चालू खाते का बैलेंस लिखेंगे और पूंजी इनकी यहाँ पर 1,20,000 और 80,000 डाल देंगे। चालू खाते का 8,000 रुपये लाव का जमा बाकी था और कुछ का 12,000 उधार बाकी था। सवाल में देखना। अब पूंजी पर 1,20,000 का 6%, 12 छंग 72, और 80,000 का 6%, 8 छंग 4800। देखो, पूंजी पे ब्याज 7200 और 4800 साझेदार के चालू खाते में आ गया। इसकी दूसरी एंट्री लाभानी वितरण खाते के उधार में आएगी। देखो, ये रहा 7200 और 4800। आहरण 40,000 और 12,000 रुपये है। 40,000 और 12,000, इसका 10% ब्याज गिनना है। चालू खाते के उधार में आएगा और लाभानी वितरण खाते के जमा में आएगा 4,000 और 1200। चालू खाते की बाकी, देखो इसमें समायोजन नंबर 2, चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% ब्याज गिनना है। तो इसकी बाकी जो जहाँ लिखी है उसी के नीचे ब्याज लिख देने का। ये चालू खाता है, शेष आगे लाए, लव का 8,000 है तो इसका 10% 800 रुपये है। और इधर इसकी कुछ की चालू खाते की बाकी 12,000 है तो 12,000 का 10% ये रहा 1,200 रुपये। तो ये चालू खाते के उधार में था 1,200 रुपये, तो इसके खाते में जमा में आ जाएगा, लाभानी वितरण खाते के जमा में आ जाएगा। ये रहा चालू खाते का ब्याज। और ये 800 रुपये चालू खाते के उधार में है, लव के सॉरी जमा में है, तो यहाँ पर लाभानी वितरण खाते के उधार में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है चालू खाते का ब्याज लव का 800 रुपये। 2 समायोजन निपटा दिए। देखो आगे, अब इसके आगे लव को महीने का 1,800 रुपये की दर से वेतन देने का है। तो देखो, लाभानी वितरण खाते के उधार में लिखेंगे लव को 1,800 गुणित 12 लिखा हुआ है तो 21,600 लाभानी वितरण खाते के उधार में, और चालू खाते के जमा में देखो केवल लव के खाते में लिखा हुआ है वेतन 12,600 रुपये। उसके बाद उपरोक्त समायोजन करने के बाद कुछ को 10% कमीशन देना है। तो हाँ, बस इसके बाद अपन क्लोजिंग शुरू कर देते हैं। कोई गुप्त समायोजन नहीं है इसके अंदर। तो अपन ने इस तरफ का टोटल करा शुद्ध लाभ 80,000। ये लाभानी खाते का लाभ दे करके रखा हुआ है। देखो 80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये मतलब व्यापार खाता बनाना नहीं है, ये शुद्ध लाभ है आपका। लाभानी खाते से लाए 80,000, आहरण का ब्याज 5200, 1200 और 86,400 जोड़ दिया। पूंजी का ब्याज 12,000 घटा दिया, 800 घटा दिया, 21,600 वेतन घटा दिया, 5200 रुपये कैसे निकाला? यहाँ तक 52,000 रुपये आता था। कितने में से? 86,400 में से 12,800 और 21,600 घटा 52,000 आएगा। 52,000 का 10%, ये देखो कमीशन खाते कुछ का 52,000 का 10% 5200, इसको यहाँ चालू खाते के जमा में भी लिखेंगे। ये देखो 5200 रुपया कमीशन खाते। अब बच गया 46,800 रुपये। ये देखो 46,800। इसके लाभ के वितरण की गणना ऐसे करेंगे। देखो 46,400 का 60% 3-2 में बांटना है, मतलब 28,080, और 46,800 का 40% 18,720 2-1 में बांटना है। तो ये 28,080 में से 16,848 एल लिखा है लव को, और ये 18,720 के अंदर 12,480 लव को मिलेगा। तो 16,848 और 12,480 जोड़ेंगे तो ये देखो लव को 29,328 रुपये मिले। और यहाँ पर कुछ को 28,080 में से 11,232 और 18,720 का 1/6 6,240 ये मिलेंगे कुछ को 17,472। ये दोनों लाभानी का वितरण किस प्रकार किया वो देख लेना। 60% और 40% के हिसाब से उठा के
चालू खाते के जमा में डाल दिया। ये देखो लाभ हानि वितरण, वितरण पात्र लाभ टोटल कर दिया, दोनों तरफ का टोटल किया तो इसका चालू खाते का बैलेंस 1328 और इसका 22,672। ये देखो ये कहाँ ले गए, आर्थिक चिट्ठे के अंदर 22,472 और 1328। बाकी सारी एंट्री अपन ने कर ली। इसके अंदर कुछ ये विशेष चीज़ें ये है कि पूर्व दत्त बीमा है, देनदार लेनदार है, रोकड़ और बैंक बाकी। रोकड़ 4800 और बैंक बाकी 20,000 जमा में देख के रखी, तो बैंक बाकी है 20,000 जमा वाला ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा 20,000 और रोकड़ शेष 4800, इस पर विशेष ध्यान देना। फिर गिरवी लोन डूबत ऋण अनामत जो दे करके रखी हुई है, इसको डायरेक्ट देनदारों में से घटा दो। देनदार और लेनदार, देनदार तुम्हारे थे 80,000 के, देखो 80,000 में से 8,000 घटा दिया। समायोजन नहीं है ये, डायरेक्ट इसी के अंदर देकर रखी हुई थी एंट्रियाँ। सारी एंट्रियाँ उठा के एक एक समायोजन, एक एक एंट्री करना है इन सब की। हाँ, एक विशेष चीज़ ये समझ लो कि यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में जो उधार बाकियाँ रहती है वो सारी की सारी संपत्ति पक्ष में चली जाती है और जमा बाकियाँ जो रहती है वो दायित्व पक्ष में आती है। जैसे कि देनदार और लेनदार में कन्फ्यूज़न हो तुम्हारे को, तो 80,000 और 28,000 कौन से देनदार कौन से लेनदार, तो 28,000 इस तरफ है तो उठा के इस तरफ लिखेंगे मतलब दायित्व में आ जाएंगे। 80,000 रुपये इस तरफ लिखें मतलब संपत्ति में जाएंगे मतलब देनदार हो गए। सारी एंट्रियाँ इस प्रकार तुम कर सकते हो। गिरवी लोन हो गई, अदत्त मजदूरी, कोई भी सी भी एंट्री हुई अनामत है तो इस प्रकार आप समझ करके एंट्रियाँ कर सकते हैं। ये वाली इधर, ये वाली इधर। दैट्स इट। आर्थिक चिट्ठे का टोटल कर दिया 3,89,600, 3,89,600 ओवर।